पिछले दिनों बिहार के शिक्षा मंत्री ने छात्रों के एक दीक्षांत समारोह में तुलसीदास की रामचरितमानस और मनुस्मृति को लेकर विवादित बयान दिया। मैं आपको बता दूं कि बिहार में नीतीश सरकार जातिगत जनगणना करा रही है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर नाराज है। विपक्ष का आरोप है कि नीतीश सरकार जानबूझकर बिहार में जातिगत जनगणना करा रही है, इसलिए कि वह इसका राजनीतिक लाभ उठा सके। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष पूरी तरीके से नीतीश सरकार पर हमलावर है। अभी यह मुद्दा चल ही रहा था, तब तक बिहार के शिक्षा मंत्री ने तुलसीदास के रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि तुलसीदास की रामचरितमानस समाज को बांटने का काम करती है, समाज में फूट डालती है। जैसे ही उन्होंने यह बयान दिया, बवाल मच गया। विपक्ष को एक नया मुद्दा मिल गया सरकार को घेरने के लिए। मीडिया ने भी विपक्ष का भरपूर साथ दिया। पिछले 10 दिनों से लगातार सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, यही खबर सुर्खियों में है कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया है। अब बिहार के शिक्षा मंत्री ने आखिर रामचरितमानस पर विवादित बयान क्यों दिया? कहने का मतलब ये है कि अगर ये बिहार के शिक्षा मंत्री हैं तो इन्हें बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में बातें करनी चाहिए। यह बताना चाहिए कि बिहार में बीपीएससी का पेपर लीक क्यों हो जाता है। फरवरी महीने में मैट्रिक और इंटर के विद्यार्थियों के एग्ज़ाम्स हैं, उनके बारे में बताना चाहिए। वे एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, सरकार की क्या तैयारी है इन परीक्षाओं को लेकर, ऐसी बातें करनी चाहिए। लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री बयान देते हैं रामचरितमानस पर, मनुस्मृति पर। क्या आपने ध्यान दिया है कि आखिर ऐसा वे क्यों करते हैं? कुछ लोगों का कहना है कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने यह बयान इसलिए दिया क्योंकि विपक्ष लगातार जातिगत जनगणना को लेकर सत्ता पक्ष को घेर रहा था, तो इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए बिहार के शिक्षा मंत्री ने ऐसा किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिहार के शिक्षा मंत्री को भी यह पता है कि बिहार में अगर बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है, इस मुद्दे पर बात करेंगे तो इतना बवाल नहीं मचेगा, मुझे इतनी टीआरपी नहीं मिलेगी। और साथ साथ मीडिया को भी यह बात मालूम है कि अगर शिक्षा मंत्री के इस बयान को दिखाया जाता है कि बिहार में बीपीएससी का पेपर क्यों लीक हो जाता है, बिहार में शिक्षा की यह जो बदहाल स्थिति आखिर क्यों है, अगर ये खबरें दिखाई जाएंगी तो टीआरपी हमें नहीं मिलेगी। लेकिन अगर धर्म और जाति से रिलेटेड मुद्दे दिखाए जाएंगे तो लाखों की संख्या में व्यूज़ आएंगे, टीआरपी मिलेगी। इसलिए सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, दोनों मीडिया बढ़ा चढ़ाकर इस मुद्दे को दिखा रही हैं। पिछले 10 दिनों से यह मुद्दा पूरी तरीके से छाया हुआ है। आज़ादी के इतने सालों के बाद भी आज भी बिहार की राजनीति जाति और धर्म के चंगुल में फंसती हुई दिखाई देती है। जब सूर्य कुमार यादव श्रीलंका के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उनकी जाति को लेकर सवाल खड़ा किया जाता है। सूर्य कुमार इस जाति के हैं तो इस जाति के हैं, इस पर बवाल होता है। 2 दिन पहले शुभमन गिल ने दोहरा शतक लगाया, शानदार प्रदर्शन किया देश के लिए, उन्होंने एक अच्छी पारी खेली। अब गूगल पर यह सर्च किया जा रहा है कि शुभमन गिल किस जाति के हैं। निश्चित रूप से ये चीज़ें ये दर्शाती हैं कि भारत विश्व गुरु बनने का सपना कैसे पूरा करेगा। लोग कहते हैं कि जैसे जैसे बिहार में शिक्षा की स्थिति सुधरेगी, जाति और धर्म से लोग ऊपर उठकर सोचना शुरू करेंगे। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो रहा है सरकार के हिसाब से, वैसे वैसे लोग जाति और धर्म के चंगुल में फंसते हुए दिखाई देते हैं। जो भी मुद्दे हैं शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दे, उनको न तो मीडिया दिखाती है और न ही नेता उस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ते हैं। नेताओं को भी पता है कि आखिर टीआरपी किससे मिलने वाली है, यानी वोट किससे मिलने वाले हैं। आज विकास वोट नहीं देता, शिक्षा वोट नहीं देती, महंगाई वोट नहीं देती, बेरोजगारी वोट नहीं देती। आज वोट राम देते हैं, आज तुलसीदास वोट देते हैं, यानी धार्मिक मुद्दे वोट देते हैं। मंदिर वोट देता है, मस्जिद वोट देता है, गाय वोट देती है। तो यही कारण है कि बिहार की राजनीति में या देश की राजनीति में जाति और धर्म का बोलबाला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।
जो काम के मुद्दे हैं न तो दिखाए जाते हैं और न ही उस पर चर्चा होती है। चर्चा होती है तो सिर्फ धार्मिक मुद्दे पर। बिहार में तो जातिगत राजनीति की जड़ें काफ़ी गहरी हैं। 90 के दशक में जातिगत राजनीति की शुरुआत बिहार में हुई। उसके बाद यह माना जाने लगा कि जैसे जैसे बिहार के लोग शिक्षित होंगे, जाति से ऊपर उठकर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। लेकिन आज भी बिहार में जो चुनाव होते हैं जातिगत समीकरण के आधार पर ही होते हैं। भले ही सिद्धांत में लोकतंत्र यह कहता है कि लोकतंत्र में जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करना चाहिए, सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन इस पर अमल कोई नहीं करता। आज भी बिहार में जाति और धर्म के आधार पर चुनाव होता है और लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और फिर देश के बेहतर भविष्य की कामना करते हैं। लोग यह उम्मीद लगाते हैं कि देश में सड़क की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या, शिक्षा की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या सुधर सके। इन समस्याओं में सुधार हो तो क्या जाति और धर्म में पढ़कर जब हम अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे, इस मुद्दों को हवा देंगे, तो यह हमारा सपना पूरा होगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि निश्चित रूप से हम इन मुद्दों पर सोचेंगे कि आखिर धर्म और जाति हमें किस तरफ ले जा रहे हैं। बिहार के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए क्या यह अच्छा है? मैं अशोक कुमार सिंह अपने YouTube चैनल इन्फोबिया के साथ आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद।